बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंजाब में राहुल गांधी की सिक्योरिटी में चूक का मामला सामने आया है। लुधियाने में राहुल गांधी की चलती कार में झंडा फेंका गया। कारकौन का झंडा राहुल के चेहरे पर लगा है, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तो एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए। इस तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी के जो काफिला था और जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे उनके पास ये झंडा फेंका गया। और ये झंडा जिस वर्कर ने फेंका वो खुद एनएसयूआई विंग से जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही झंडा राहुल गांधी के मुंह पर लगा। रास्ते में कारकुनान का खैर मकदम करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए उन्होंने शीशा खोला हुआ था। राहुल गांधी ने जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे उस गाड़ी में कैप्टन माफ कीजिए नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे। इसके साथ ही सीएम चरणजीत सिंह चन्नी थे। गाड़ी जो है बताई जा रही है सुनील जाखड़ चला रहे थे और आगे की सीट पर ही राहुल गांधी बैठे हुए थे। इस दौरान किसी वर्कर ने उनकी ही पार्टी का झंडा यानी कि कांग्रेस का ही झंडा राहुल गांधी के ऊपर फेंका और वो झंडा राहुल गांधी के मुंह पर लगा। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित भारद्वाज लाइन पर हैं, उनका रुख करते हैं, तफसील से जानकारी उनसे मालूम करते हैं। अमित, क्या लगता है ये जो झंडा फेंका गया किस साजिश के तहत फेंका गया, मकसद क्या था? तक वो जो नदीम खान को राउंड अप किया था वो एनएसयूआई के ही कार्यकर्ता थे और उनको राउंड अप करके उनसे बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि बस इमोशन से फेंक दिया, लेकिन आप देखिए तरीका देखिए, आप एक्सक्लूसिव वीडियो जी मीडिया नेटवर्क में निकाले हैं, ये तरीका नहीं है झंडा फेंकने का। दूसरा, आप एक चीज समझ लीजिए कि ये जो पंजाब है ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे है और यहाँ पर कभी भी कोई भी घटनाक्रम हो सकता है। अगर वो झंडे की जगह कोई ऐसा जो है वो चीज फेंक दी जाती जिससे बहुत बड़ी क्षति हो जाती, जिससे कि है कोई नुकसान हो जाता। आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी उस गाड़ी में है, नवजोत सिंह सिद्धू है, चरणजीत सिंह चन्नी है, जाखड़ खुद गाड़ी को चला रहे, सुनील जाखड़ जो पूर्व प्रधान थे पीपीसीसी के, कल सब लोग मंच पर इकट्ठे थे। जब ये जा रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान करने के लिए, तब ये घटनाक्रम हुआ है। और आप देखिए पुलिस कितनी ही, उनका रुख देखिए, पुलिस का कोई बिल्कुल लापरवाह पुलिस दिखाई दे रही है। और इतना घटनाक्रम होने के बावजूद भी जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई एकदम अलर्ट मोड पे नहीं आए हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चूक पर जो है पूरा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार की एजेंसियों पर फोड़ा जा रहा था चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा। अब इस चीज को दबा लिया गया, जो कि हमारे सूत्रों ने हमें बता दिया और हमें वो वीडियो प्रोवाइड करवा दिया। तो आप देखिए कि दबाने का यही रीजन था, क्योंकि इनकी जवाबदेही बनती, उस पर इन्हें बताना पड़ता कि हाँ जी कैसे हो गए ये इतनी बड़ी। ऑलरेडी राजीव गांधी के जो परिवार जो जिस तरह से घटना में वो लोग मारे गए, और इनके राहुल गांधी को भी काफी ज्यादा जो है अलर्ट है कि इनको सुरक्षा के लिहाज से जो है वो काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। तो आप देखिए कि कितने लाइट मोड में है। आप चरणजीत सिंह चन्नी कुछ नहीं बोल रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुनील जाखड़ कुछ नहीं बोल रहे हैं, अमित, आप देखिए कि अगर ये कहा जा रहा है कि नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं थी, इमोशनल होकर जो वर्कर्स था उसने ये झंडा राहुल गांधी की तरफ फेंका और वो उन्हें लग गया। ठीक है, मंशा कुछ भी हो सकती है, मंशा नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, लेकिन सिक्योरिटी में तो चूक है। पीएम की सिक्योरिटी में हम चूक देख चुके हैं, राहुल गांधी की सिक्योरिटी में चूक है। ये बिल्कुल सिक्योरिटी लैप्सेस देख सके, उनकी मंशा नहीं होगी। और आप देखिए कितने कैजुअल वे में आप खड़े, आप वीडियो में देखिए, उनकी मंशा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आईबी का अलर्ट है कि यहाँ पर शरारती तत्व है, यहाँ आतंकी संगठन है, यहाँ खालिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं, जो आईएसआई से जुड़े लोग हैं, यहाँ कोई भी घटनाक्रम कर सकते हैं। आप देखिए कि जी मीडिया नेटवर्क पे जो है 20 दिन पहले लिख दिया था कि कुछ ना कुछ बड़ा घटनाक्रम होने वाला में ब्लास्ट हो गया, तब तक पुलिस नहीं जागी। पीएम की सुरक्षा में चूक होती है तब पुलिस नहीं जागती। अब इतनी बड़ी चूक हो गई, ये तो आला कमान है कांग्रेस पार्टी के, उनकी सुरक्षा में इतना बड़ा चूक हो जाता है। और क्या इंतजार कर रहे थे क्या कोई शरारती तत्व है और हथौड़ा या बम इस बात को बखूबी समझ रही है कांग्रेस आला कमान, इसलिए इस बात को दबाए रखा। लेकिन आज एक्सक्लूसिव वीडियो जी मीडिया के पास, जी मीडिया के हाथ लगा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरासर सिक्योरिटी में चूक का ये मामला नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।